एटीट्यूड। ये एक ऐसा शब्द है ना जिसका लोग गलत ही मतलब निकालते हैं, जबकि एटीट्यूड का सही मतलब होता है कि हम परेशानियों और चुनौतियों को किस नजरिए से देखते हैं। पक्षियों की दुनिया में ऐसा ही एक पक्षी बाज है जो अपने एटीट्यूड के लिए जाना जाता है। बाज की जिंदगी चुनौतियों से भरी होती है, लेकिन फिर भी वो उसका डटकर सामना करता है और उस पर हावी होता है। अब जब बाज में इतनी ही खूबियां हैं तो क्यों ना उससे सीखा जाए। एक बाज से सीखने जैसा तो बहुत कुछ है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बाज की टॉप 5 क्वालिटीज के बारे में बताएंगे जो हमें उससे अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। मैंने क्या कहा, उतारना मतलब उतार लेना चाहिए बिना किसी सवाल के। बाय द वे पहले आप समझिए तो सही कि वो क्वालिटी क्या है। चलिए फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है। सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल आइकन आप ऑन कर दीजिएगा ऑल पे करके। ओके, वेलकम टू लाइफ मोटिवेट टीवी। फर्स्ट लेसन है ईगल फ्लाई अलोन। बाज हमेशा अकेला उड़ता है। वो कभी भी छोटे छोटे पक्षियों के साथ नहीं रहता और ना ही उनके साथ उड़ता है। भले ही वो एक बाज के साथ उड़ेगा, लेकिन दूसरे पक्षियों के साथ आप उसे कभी भी उड़ान भरते नहीं देखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बाज अपने आप को सुप्रीम समझता है। उसका मानना है कि वो पक्षियों की दुनिया का राजा है, किंग, और उसका यही एटीट्यूड उसने अपने एक्शंस के थ्रू प्रूव किया हुआ है। बाज के इस क्वालिटी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा छोटी सोच वालों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटी सोच वालों के साथ रहेंगे तो उसका असर हमारी सोच पर भी पड़ेगा और फिर हम भी छोटा ही सोचेंगे और फिर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर जीवन में कुछ अच्छा करने की चाह हो तो भीड़ से निकलकर अकेले रहना सीखो। अकेले रहने से हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है। ऐसे तो हम हमेशा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को जानने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब हम बाज की तरह अकेले रहना सीखेंगे ना तो हम अपने आप को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और तब जाकर हम अपने लिए बेहतर कर पाएंगे। अकेले रहने का एक फायदा और है कि जब आप अकेले चलते हैं तो आप लोगों को दिखते हो। वही जो भीड़ के हिस्से होते हैं वो अपनी एग्जिस्टेंस को ही खो देते हैं। सेकेंड लेसन, मेक योर विजन क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग। बाज एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसने अगर अपना लक्ष्य बना लिया तो उसे हासिल करने में फिर कोई नहीं रोक सकता है। यूं कहे कि बाज का विजन बहुत ही ज्यादा क्लियर और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। शिकार चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो, एक बार बाज ने मन बना लिया तो फिर वो कुछ भी नहीं देखता है। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसके गोल पे होता है, फिर चाहे रास्ता कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, बाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। और शायद यही तो वजह है कि बाज 70 साल तक जिंदा रहता है, ना कि वो भूखा मरता है। बाज कभी भी अपने शिकार का इंतजार नहीं करता है कि कोई शिकार आएगा तब वो उसका शिकार करेगा। नहीं, वो तो दूर आसमान में लगातार चलकर चक्कर लगाता रहता है, अपने शिकार को ढूंढता रहता है। जैसे ही अपना शिकार उसे नजर आता है, पहले वो अपने मन को मजबूत बनाता है, फिर वो उस पे काम करता है और फिर जो झपट्टा मारता है ना, मजाल है कि शिकार उससे बच के निकल पाए, उसे हासिल करके ही दम लेता है। और ठीक यही सीख हमें भी बाज से लेनी चाहिए। हमें हमेशा पहले अपने गोल को क्लियर करना चाहिए और अपने मन में उसे इतना स्ट्रांग बना लेना है जितना कि एक बाज अपने शिकार को लेकर बनाता है। अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी करना है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी एक बाज की तरह हम अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। थर्ड लेसन, ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। बाज इतने स्वाभिमानी होते हैं कि वो कभी भी गलती से भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाते हैं। वो हमेशा जिंदा शिकार करने पर भरोसा करते हैं। ठीक इसी तरह से हमें भी अपने पास्ट में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्ट तो अब मर चुका है ना, प्रेजेंट में उसका कोई वजूद ही नहीं है। हमें यह सीखना चाहिए कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है अब हम उसे ठीक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ ही सकते हैं ना। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास्ट की जगह है हमारे पास्ट में है, ना कि हमारे प्रेजेंट में है। हो सकता है कि हमने पास्ट में बहुत कुछ अच्छा किया हो या बहुत कुछ बुरा किया हो, जिसकी वजह से हम इमोशनली उन बातों से कनेक्ट रहते हैं, लेकिन हमें अपने इस एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है। मतलब है, जरूरी नहीं कि बाज का हर शिकार सफल ही हो,
कभी कभी बाज के साथ भी ऐसा होता है कि उसके हाथ से उसका शिकार निकल जाता है, लेकिन वो बैठकर कभी उसका मातम नहीं मनाता, बल्कि एक नई हिम्मत, एक नई साहस के साथ अपने अगले शिकार की तरफ एक नई उड़ान भरता है। हमें भी बाज बनने की जरूरत है। हमें भी अपने पास्ट को पास्ट में छोड़कर एक नए और बेहतरीन भविष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। फोर्थ लेसन, ईगल गेट एक्साइटेड इन स्टॉर्म। दोस्तों, जब कोई तूफान आता है तो आमतौर पे सभी पशु पक्षी अपने घरों में और घोंसलों में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन बाज वो ऐसा नहीं करता, बल्कि तूफान के आने की दस्तक सुनकर बाज खुशी से झूम उठता है। तूफान के आने पर बाज को बहुत मजा आता है। तब वो आसमान में और भी ऊंचा उड़ता है और उड़ते उड़ते बादलों जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ठीक इसी तरह हमें भी मुसीबतों का सामना हंसते हुए करना चाहिए। हमें मुसीबत में मजा ढूंढ लेना चाहिए, इससे सफर और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। मुसीबत में मुसीबत का हंसकर सामना करने से हमारी आधी मुसीबत तो बिना कुछ किए ही खत्म हो जाती है। और नेल्सन हिल्स ने कहा है कि एवरी चैलेंज ब्रिंग्स विद अ अपॉर्चुनिटी विद इट। मतलब हर मुसीबत एक मौके के साथ हमारी जिंदगी में दस्तक देती है। इसीलिए हमें उन मुसीबतों को हंसकर सामना करना होगा और उससे निकलकर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। फिफ्थ लेसन, ईगल रिमूव सॉफ्ट ग्रास फ्रॉम इट्स बेस्ट। बाज कभी भी अपने घोंसले में नरम घास नहीं रखता है। वो कभी भी अपने घोंसले में कुछ भी ऐसा नहीं रखता है जो उसको आराम देता है। वो उन सभी चीजों को अपने घोंसले से निकाल के फेंक देता है, क्योंकि वो एक बाज है। बाज कभी भी अपने कंफर्ट जोन में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो हमेशा आसमान में उड़ते रहना चाहता है, शिकार करना चाहता है। बाज अपने घोंसले में नरम घास इसलिए भी नहीं रखता है कि उसके बच्चे उस नरम घास में रहकर कभी भी उसमें से निकलना ही नहीं चाहेंगे। इसीलिए जब बाज के बच्चे छोटे होते हैं तो वो नरम घास रखता है, लेकिन जैसे जैसे बाज के बच्चे बड़े होते जाते हैं वो धीरे धीरे करके उस नरम घास को निकालता जाता है और बार बार अपने बच्चों को घोंसलों से बाहर निकालता रहता है। इससे वक्त के साथ बाज का बच्चा मजबूत होता जाता है। ठीक इसी तरह से हमें भी कभी भी अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन हमें बर्बाद कर देता है। हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन में हमें बहुत मजा आता है। इसीलिए हम कुछ और करने का सोच ही नहीं पाते हैं। वेल, कंफर्ट जोन से आप भी निकलिए, मैं भी निकलने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। चलिए, वेल, ये थे बाज से सीखने वाली सारी चीजें जो हमें और आपको सीखनी चाहिए। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपने बाज की कोई कम से कम एक चीज तो आपको अपनाने का मन किया होगा ना वीडियो सुनते हुए। बताइए क्या थी। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।